अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पंजाब पुलिस का पास पेपर शेयर करेंगे। जो दोस्त भी फ़ेज़ 2 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये एमसीक्यू ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। अगर आप किसी भी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर भी ये एमसीक्यू पढ़ें ताकि ये जनरल नॉलेज सेम ही होता है और आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी फ़ेज़ 2 या किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यू है, विच सहाबी स्टेबल पुलिस सिस्टम, किस सहाबी ने पुलिस का निज़ाम कायम किया था? तो इसका आंसर है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई, मौजूदा डीजी आईएसआई कौन है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है जमील अहमद। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये आपको पेपरों में पूछे भी जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा केपीके, खैबर पख्तूनख्वा का मौजूदा गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है हाजी गुलाम अली। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु इज़ द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद, मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद कौन है? तो इसका आंसर है अली नासर रिजवी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब इज़, पंजाब के मौजूदा गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है बलीगुर रहमान। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और मोस्टली पेपरों में यह पूछा भी गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? तो इसका आंसर है काजी फैज़ ईसा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के मौजूदा गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है अब्दुल वली काकड़। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु इज़ द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस, सिंध पुलिस का मौजूदा आईजी कौन है? तो इसका आंसर है गुलाम नबी मेमून। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, द करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज़, लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? तो इसका आंसर है मलिक शहजाद अहमद। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है सैयद मेहदी शाह। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु इज़ द करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान, मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन है पाकिस्तान के? तो इसका आंसर है जनरल सहर शहजाद मिर्ज़ा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म कौन है? तो इसका आंसर है शहबाज शरीफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो इसका आंसर है सिकंदर सुल्तान राजा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मौजूदा सदर कौन है? तो इसका आंसर है आसफ अली जरदारी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हु बियर्स द टाइटल ऑफ अमीनुल उम्मत, अमीनुल उम्मत का लक़ब किसको मिला है? तो इसका आंसर है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो इसका आंसर है इंडस यानी कि दरियाए सिंध। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, एंटोनिम ऑफ कर्टल इज़, कर्टल का मुतरादफ क्या है? तो इसका आंसर है प्रोलॉन्ग। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, व्हेन ज़कात बिकेम ऑब्लिगेटरी, ज़कात कब फ़र्ज हुई? तो इसका आंसर है 2 हिजरी को। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, व्हेन काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 हाउ मैनी टाइम्स विल यू सी द नंबर 7, 1 से 100 तक गिनती करते वक्त आप कितनी बार 7 को देखेंगे अदद को? तो इसका आंसर है 19 बार अदद 7 को देखेंगे अगर आप 1 से लेकर 100 तक गिनती करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ज़रूर बनाता है ताकि वो आपका आईक्यू लेवल चेक कर सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हाउ मैनी सेकंड आर देयर इन 27 मिनट्स, 27 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो इसका आंसर है 1620 सेकंड। अगर आप 27 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1620 आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, इन आ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 20% आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन क्लास, तलबा की क्लास में 20% लड़कियाँ हैं, क्लास में कितने लड़के हैं 40 में से?
तो इसका आंसर है 32 लड़के हैं 40 में से और 8 लड़की हैं पूरी क्लास में। ऐसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन है वो इसलिए बनाता है कि वो आपका IQ लेवल चेक कर सके कि आपकी कितनी IQ लेवल है। नेक्स्ट टाइम से क्यों अंडरलाइन द कॉम्पिटेटिव डिग्री इन द सेंटेंस, जुमले में इंतकाबी डिग्री को वाज़ह करें। तो इसका आंसर आएगा ही इज़ रिचर दैन हिज ब्रदर। नेक्स्ट टाइम से क्यों सिनोनिम ऑफ विक्टोरी इज़, फतह का मुतरादफ क्या है? तो इसका आंसर है सक्सेस। नेक्स्ट टाइम से ही वॉज मैरिड डैश आ रिच फैमिली, इसकी शादी डैश एक अमीर घराने से हुई है। तो इस जुमले में आएगा ही वॉज मैरिड टू आ रिच फैमिली। नेक्स्ट टाइम से सिनोनिम ऑफ मॉब इज, मॉब का मुतरादिफ क्या है? तो इसका आंसर है क्राउड। नेक्स्ट टाइम से मुस्लिम लीग वॉज स्टैब्लिश इन, मुस्लिम लीग डैश में कायम हुई। तो इसका आंसर है 1906 में, और कहाँ पर हुई थी? तो आपने बताना है ढाका में। नेक्स्ट टाइम से हाउ मैनी मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के कितने अरकान हैं? तो इसका आंसर है 342। नेक्स्ट टाइम से सिनोनिम ऑफ इफेक्टलेस इज, कोशिश का मुतरादिफ क्या है? तो इसका आंसर है ईजी। नेक्स्ट टाइम से इंडस वाटर ट्रेजडी वॉज साइंड बिटवीन, इंडस वाटर ट्रेजडी पर दस्तखत कब हुए? तो इसका आंसर है, और ये किन दो ममालिकों के दरमियान हुए थे? इसको सिंध ताश मुआहिदा भी कहते हैं। तो ये हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। नेक्स्ट टाइम से व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रेजडी साइंड, सिंध ताश मुआहिदे पर दस्तखत किस डेट को हुए थे? तो आपने बताना है 19 सितंबर 1960 को। मोस्टली यही पूछा जाता है वो कब हुए, तो आपने बता सकते हैं 1960 को हुए थे। नेक्स्ट टाइम से विच रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के क़याम के वक्त कौन सा रेडियो स्टेशन पहले से मौजूद था? तो इसका आंसर है पेशावर में, ढाका में और लाहौर में। ये 3 जगहों पर रेडियो स्टेशन मौजूद थे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट टाइम से इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड इन, बंगाल की तकसीम को कब मसनू कर दिया गया था? तो इसका आंसर है 1911 में, और जो बंगाल की तकसीम हुई थी वो 1905 में हुई थी, और इसको 6 साल बाद मसनू कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट टाइम से कायद आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? तो इसका आंसर है 1913 में। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है और मोस्टली पेपरों में ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट टाइम से वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, जंग आज़ादी किस साल शुरू हुई? तो इसका आंसर है 1857 में। नेक्स्ट टाइम से व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद, फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर है लैलपुर। नेक्स्ट टाइम से माई सिस्टर इज़ बैड डैश मैथ, मेरी बहन ख़राब है डैश रियाजी में। तो इस जुमले में आएगा माई सिस्टर इज़ बैड एट मैथ। नेक्स्ट टाइम से द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इसका आंसर है लियाकत अली खान। नेक्स्ट टाइम से वार ऑफ 1965 रिजल्टेड इन साइन ऑफ, 1965 की जंग के नतीजे में क्या मुआहिदा हुआ था? तो इसको ताशकंद डिक्लेरेशन मुआहिदा भी कहते हैं। ये मुआहिदा जो है 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ये हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान ने मिलकर किया था, और जो कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री इस मुआहिदे के एक दिन बाद ही वफात पा गए थे। नेक्स्ट टाइम से लाहौर इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, लाहौर किस दरिया के किनारे पर वाक़या है? तो इसका आंसर है रावी पर। नेक्स्ट टाइम से विच इज़ द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन बंदरगाह कौन सी है? तो इसका आंसर है कराची पोर्ट। नेक्स्ट टाइम से ऑन विच प्रॉफिट तुरात वाज वील्ड, तुरात किस नबी पर नाजिल हुई? तो इसका आंसर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। नेक्स्ट टाइम से विच वाज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद कौन सी तमीर करवाई थी? तो इसका आंसर है मस्जिद कुबा। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, और अगर अर्थ की ज़मीन की पहली मस्जिद की बात की जाए तो मस्जिदुल हराम है। नेक्स्ट टाइम से विच डेट ऑफ जुलहज इज़ कॉल्ड योम अल्फात, जुलहज की किस तारीख को योम अल्फात कहते हैं? तो इसका आंसर है 9 जुलहज को। नेक्स्ट टाइम से
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन इन द बेडमेन ऑफ फिश फॉर हाउ मेनी डेज। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे? तो इसका आंसर है 40 दिन के लिए। नेक्स्ट टाइम से यूज रूहुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। रूहुल्लाह किस नबी का लक़ब है? तो इसका आंसर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट टाइम से यूज लॉन्गेस्ट सूरह इन कुरान पाक इस। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? तो इसका आंसर है सूरह अल बकरा। नेक्स्ट टाइम से यूज हु इज़ द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर ख़ारजा कौन है? तो इसका आंसर है इसाक डार। नेक्स्ट टाइम से यूज व्हेन विल द जनरल इलेक्शन 2024 बी हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आम इंतखाब 2024 में कब हुए थे? तो इसका आंसर है 8 फरवरी को। नेक्स्ट टाइम से यूज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है कराची। पाकिस्तान का सबसे पहले नंबर पर कराची है, दूसरे नंबर पर लाहौर है और तीसरे नंबर पर फैसलाबाद है आबादी के लिहाज से। नेक्स्ट टाइम से यूज द वार बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया स्टार्टेड ऑन विच डेट। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग किस तारीख को शुरू हुई? तो इसका आंसर है 24 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट टाइम से यूज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु टेन्योर खिलाफत वास। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत कितना था? तो इसका आंसर है 10 साल 5 मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है और ये मोस्टली पेपरों में इस्लामिक पोर्शन में पूछा भी गया है। नेक्स्ट MCQs गुरदीप सिंह इलेक्टेड द फर्स्ट सिख सेनेटर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम। गुरदीप सिंह डैश से पाकिस्तान के पहले सिख सेनेटर मुंतखब हुए हैं। तो इसका आंसर है KPK के ये सेनेटर मुंतखब हुए हैं सिख। नेक्स्ट टाइम से यूज ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज डैश बिन हाशम। अबू जहल का असल नाम क्या था? तो इसका आंसर है अमर बिन हाशम। नेक्स्ट टाइम से यूज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्की। तुर्की के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तो इसका आंसर है अंकरा। नेक्स्ट टाइम से यूज विच इज़ द लार्जेस्ट गॉडेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। सबसे ज़्यादा खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट टाइम से केव हीरा इज़ द डैश माउंटेन। गारे हीरा किस पहाड़ में है? तो इसका आंसर है अल नूर में। नेक्स्ट टाइम से हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA। रियासत मुत्तहदा अमेरिका का मौजूदा सदर कौन है? तो इसका आंसर है जो बाइडन। नेक्स्ट टाइम से द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इस। पंजाब के कुल अजला की तादाद कितनी है? तो इसका आंसर है 42। अगर डिवीज़न की बात की जाए तो आपने बताना है 11 डिवीज़न है पाकिस्तान पंजाब के और 42 अजला हैं। नेक्स्ट टाइम से बादशाही मॉस्क एट लाहौर वाज मेड बाय। लाहौर में बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है औरंगज़ेब ने। ये आखिरी मुग़ल बादशाह थे और जो इस मस्जिद की तामीर है वो 1671 से शुरू होकर 1673 में ख़त्म हुई थी और इस मस्जिद के जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था फदी खान कोको। ये अब मोस्टली क्वेश्चन में ये MCQs पूछे भी गए हैं और मोस्टली इंटरव्यू में भी यही MCQs पूछे गए हैं, तो आप ये याद ज़रूर रखें। नेक्स्ट MCQs K2 इज़ प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज। किस पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है K2? तो इसका आंसर है कराकोरम में। नेक्स्ट MCQs एरिया वाइज लार्जर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? तो इसका आंसर है बलूचिस्तान। अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला जो पूछा जाए पंजाब का तो आपने बताना है वो बहावलपुर है। नेक्स्ट MCQs विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा बर आज़म कौन सा है? तो इसका आंसर है एशिया। नेक्स्ट MCQs द लेंथ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज़। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 2640 किलोमीटर है और अगर माइल की बात की जाए तो 1640 मील है और बाज़ जगह पर यह भी लिखा जाता है 2611 किलोमीटर है, बट वो रॉन्ग है, आप ये गूगल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQs व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तो इसका आंसर है काबल। नेक्स्ट MCQs एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 वाज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज। आज़ादी के वक्त 1947 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से कौन सा था? तो इसका आंसर है कराची।
और ये पाकिस्तान का सबसे पहला कैपिटल भी था। और इसके बाद आर्जी तौर पर रावलपिंडी को बनाया गया और 1967 में उसको चेंज करके फिर ये इस्लामाबाद को बना दिया गया कैपिटल। नेक्स्ट टाइम सी यूज, विच इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट टाइम सी यूज, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो इसका आंसर है तरबेला डैम। नेक्स्ट टाइम से यूज, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू यूज़ द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर, रिप्लेस फीचर इस्तेमाल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर है Ctrl+H। नेक्स्ट टाइम से यूज, ऑन ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क वाज डिमोलिश ऑन द ऑर्डर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, 10,000 में से किस मसाजिद को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मस्मार किया गया था? तो इसका आंसर है मस्जिद ज़रार को। नेक्स्ट टाइम से यूज, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? तो इसका आंसर है फ़लस्तीन को। नेक्स्ट टाइम से यूज, रैम स्टैंड फॉर, रैम का क्या मुखफ़फ़ है? तो इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट टाइम से यूज, आयतल कुर्सी इज़ लोकेटेड इन विच पारा ऑफ द होली कुरान, आयतल कुर्सी कुरान पाक के किस पारा में वाक़ है? तो इसका आंसर है 3rd पारा, यानी कि तीसरे पारे में मौजूद है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है और मोस्टली ये इस्लामिक क्वेश्चन में पूछा भी गया है। नेक्स्ट MCQs, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, URL की मुकम्मल शक्ल क्या है? तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट MCQs, बरसगीर की तकसीम का ऐलान डैश में किया गया था? तो इसका आंसर है 3 जून 1947, 3 जून और 1947 में। नेक्स्ट टाइम से गुस्ल के आखिर में पूरे जिस्म पर कम अज़ कम डैश बार पानी बहाना चाहिए? तो इसका आंसर है 3 बार। नेक्स्ट टाइम से द शिप इज़ बाउंड डैश पाकिस्तान, जहाज़ डैश पाकिस्तान का पाबंद है? तो इस जुमले में आएगा शिप इज़ बाउंड फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट टाइम से मार्च 1939 में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास डैश जगह मुनक़दा हुआ? तो इसका आंसर है मिंटू पार्क लाहौर में। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।